अरे क्या बात है। डॉक्टर साहब के घर पर इतनी ये भीड़ कैसे लगी है? क्या हो गया? भीड़ में से एक व्यक्ति बोला। क्या बताएं प्रधान जी, अच्छा हुआ आप आ गए। सुबह के 10 बज गए, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं जागे। ना घर में से कोई आवाज आ रही है और ना ही घर में कोई हलचल दिखाई दे रही है। जो इस रास्ते से आ रहा है या कहीं जा रहा है, यहां लोगों को देखकर रुक जाता है। यही कारण है कि यहां भीड़ लगी हुई है। तभी डॉक्टर मुलाठी के पड़ोसी रिटायर्ड फौजी राम सिंह जी बोले। डॉक्टर साहब मेरे तो पड़ोसी हैं। हम दोनों रोजाना सुबह श्री राम फल पार्क में हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं और घूमते फिरते हैं। ये हम दोनों का रोजाना का नियम है। हम एक भी नागा नहीं करते। आज सुबह 5 बजे जब मैंने डॉक्टर मुलाठी को कई आवाजें दी और दरवाजा भी खटखटाया, परंतु अंदर से ना तो कोई आवाज आई और ना दरवाजा खुला। मैंने सोचा शायद आज डॉक्टर साहब वॉकिंग पर नहीं जा रहे, वरना आवाज देते या दरवाजा खुलता। या तो डॉक्टर साहब वॉकिंग पर चले गए या फिर वे आज रेस्ट मार गए। ऐसा सोचकर मैं अकेला ही वॉकिंग पर निकल गया। फिर मैं रोजाना की तरह लगभग 6 बजे वॉकिंग करके घर वापस लौटा। मैंने अपनी दुकान खोली, साफ सफाई की और दुकान पर बैठ गया। लगभग 6:30 बजे दूधिया दूध देने आया। उसने भी डॉक्टर साहब को खूब आवाजें दी। वह भी हार थककर बिना दूध दिए ही चला गया। फिर लगभग 7 बजे अखबार वाला आया। उसने भी खूब आवाजें दी। उसे भी जब कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो वो भी आगे बढ़ गया। नगर निगम की जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, ड्राइवर ने कूड़े करकट के लिए आवाजें भी लगाई, परंतु वे भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए निकल गए। इतने में ही फौजी चाचा की बात काटते हुए एक युवक बोला। हम सब काफी समय से डॉक्टर साहब को काफी आवाजें दे रहे हैं और दरवाजा भी कई बार खटखटा चुके हैं, मगर हर बार हमें निराशा ही हाथ लगी है। अब तो बस एक ही चारा है कि दरवाजा तोड़ा जाए और घर में दाखिल होकर पता लगाया जाए कि आखिर बात क्या है, तभी सच्चाई का पता चलेगा। प्रधान जी बोले। देखो भाई लोग, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो बात जरूर है जो कि डॉक्टर साहब अभी तक ना तो जागे हैं और ना घर में से कोई आवाज आ रही है। मैं अभी पुलिस चौकी पर खबर किए देता हूँ, घर का दरवाजा पुलिस की देखरेख में तोड़ा जाए। प्रधान जी की बात सुनकर गांव के युवक जो डॉक्टर साहब के घर का दरवाजा तोड़ने के लिए उतावले हो रहे थे, पीछे हट गए। थोड़ी ही देर में पुलिस घटना स्थल पर आ धमकी। फिर क्या, गांव वालों ने पुलिस की अनुमति पाकर पुलिस की देखरेख में घर का दरवाजा तोड़ डाला। जब पुलिस बेडरूम में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गई। डॉक्टर मुलाठी अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पास के ही बेड पर डॉक्टर मुलाठी की धर्मपत्नी यशोदा देवी की भी लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गांव वाले भी चौबक्के रह गए। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब और उनकी धर्मपत्नी तो बहुत ही समझदार और गंभीर थे और ना ही दोनों पति पत्नी किसी से लड़ते झगड़ते थे। दोनों को कोई बीमारी भी नहीं थी। पति पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थे। यूं दोनों का एक साथ ऐसी परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त करना शक की सुई की तरफ इशारा करता है। घर चारों ओर से वेल कवर्ड है, सुरक्षित है। कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। कोई लुटेरा या डकैत घर में घुस ही नहीं सकता, क्योंकि सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से ठीक ठाक बंद हैं। दोनों मृत शरीरों पर ना तो कोई चोट के निशान हैं और ना ऐसा लग रहा है कि दोनों ने कोई खुदकुशी करने जैसा घृणित कदम उठाया हो। अगर एक एंगल से देखा जाए तो कि शायद ये दोनों हार्ट अटैक के शिकार तो नहीं बन गए, परंतु यह भी संभव नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला
कि किसी पति पत्नी को अगर वह स्वस्थ हैं तो एक ही साथ एक ही वक्त एक साथ अटैक पड़ गया हो, यह बात भी समझ से परे है। तो फिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई। तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें लोग आपस में कर रहे थे। कोई कैसे भी इस घटना को लेकर अपना दिमाग लगा रहा था तो कोई कैसे भी बाल में से खाल निकाल रहा था। पुलिस ने अपनी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए दोनों लाशों को पंचनामा भरकर तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ग्रामीणों से तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया, परंतु उसे कोई ऐसा सटीक सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस डॉक्टर मुलाठी और उसकी धर्मपत्नी यशोदा देवी की अचानक हुई मौत के रहस्य से पर्दा उठा सके। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल छा गया। गांव में जगह जगह डॉक्टर मुलाठी और उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत का किस्सा चर्चे आम हो गया। गांव के लोग यही जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर मुलाठी और उनकी पत्नी क्यों कैसे इस घटना के शिकार हो गए। इस रहस्यमयी घटना की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। कहानी कुछ इस तरह थी। बनीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 55 वर्षीय डॉक्टर मुलाठी, अपनी पत्नी यशोदा देवी उम्र 55 वर्ष, बेटा आनंद उम्र 24 वर्ष, बेटी खुशी उम्र 20 वर्ष के साथ रहा करते थे। डॉक्टर मुलाठी बनीपुर में ही अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। गांव में ही उनकी एक छोटी मोटी डॉक्टर की दुकान थी, जिसके माध्यम से डॉक्टर मुलाठी अपनी जीविका उपार्जन कर रहे थे। उनकी पत्नी घर संभालती थी, बेटा आनंद शहर में पढ़ने जाता था और बेटी गांव के ही एक कॉलेज में पढ़ रही थी। ईश्वर की कृपा से पूरा परिवार हंसी खुशी के दौर से गुजर रहा था, परंतु डॉक्टर मुलाठी के पुत्र आनंद के माध्यम से बर्बादी की एक चिंगारी उनके हंसते खेलते परिवार की पृष्ठभूमि को जलाकर राख करने के लिए गिर चुकी थी। जवानी और आधुनिक इच्छा शक्ति की होड़ में उसे बर्बादी के उस दलदल में धकेल दिया जहां अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। आनंद अपनी ही गांव की एक लड़की जिसका नाम काजल था के प्यार में लिप्त हो गया। काजल उसी गांव के एक किसान की बेटी थी। जब काजल और आनंद की प्रेम कथा की कहानी सरेआम हो गई तो किसान कई बार डॉक्टर मुलाठी को अपने लड़के को समझाने की हिदायत देने गया, परंतु डॉक्टर मुलाठी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने पुत्र आनंद को थोड़ा बहुत समझा बुझाकर इस बात पर पर्दा डाल दिया। परंतु इश्क और सच छुपाए नहीं छुपते। जब वे खुलते हैं ना तो घरों की छतों और कंगूरों से चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई को उजागर करते हैं। आनंद और काजल दोनों की मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि जगह जगह काजल और आनंद की मोहब्बत के किस्से आम होने लगे। गरीब किसान एक बार फिर डॉक्टर मुलाठी के घर गया। उस समय गरीब किसान का बेटा खिल्ला उसके साथ था। गरीब किसान हाथ जोड़कर डॉक्टर मुलाठी से बोला, डॉक्टर साहब, हम गरीबों के पास धन दौलत तो होती नहीं, सिर्फ हमारी इज्जत होती है, और अगर हमारी इज्जत को बट्टा लग जाए तो फिर हम किसी को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं रहते। मैं आपके कदमों में अपनी पगड़ी उतार कर रख देता हूं।
भगवान के लिए अपने बेटे आनंद को समझा लो, वो मेरी बेटी काजल का साथ छोड़ दे, मुझ गरीब की इज्जत के साथ ना खेले। अरे वो मेरी बच्ची बिन माँ की बेटी है। आप गांव के ही हैं, आप जानते भी हैं कि उसकी माँ उसे जन्म देकर ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। मैंने अपनी बेटी को बड़ी तकलीफ़ों और कष्टों से पाल कर बड़ा किया है। समझा लीजिए अपने बेटे को, वो मेरी बेटी का साथ छोड़ दे। डॉक्टर मुलाठी बोला, मेरे सामने शरीफ और इज्जतदार बनने का ढोंग मत करो। राम खिलावन, तुम जैसे कामचोर और हरम्मा लोग इसीलिए अपनी लड़कियों को पालकर बड़ी करते हैं कि वो बड़ी होकर अपनी नजाकत और अदाओं से हम जैसे सुख संपन्न लोगों के लड़कों को अपने झूठे प्यार में फंसाकर करोड़ों की दौलत और संपत्ति की मालिक बन जाए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी औकात तो है नहीं अमीर घराने में अपनी लड़की की शादी करने की। अपनी लड़कियों को तुम जैसे लालची लोग छुट्टा छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी मनमानी और मर्जी से कोई सुख संपन्न परिवार का लड़का पटाकर उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काकर उनके घर की मालकिन बन जाए। डॉक्टर मुलाठी ने उनके चरणों में रखी राम खिलावन की पगड़ी को ऐसी ठोकर मारी, पगड़ी नाली में जा गिरी। फिर पुनः डॉक्टर मुलाठी बोले, चलो भागो यहां से, ये झूठा नाटक किसी और को दिखाना। और याद रखना कि तुम्हारी लड़की की वजह से यदि मेरे आनंद को कुछ हो गया ना, तो याद रखना तुम पर ऐसा दावा ठोकूंगा कि तुम तो सारी उम्र जेल में सड़ोगे और तुम्हारा ये लड़का सपोला कहीं चौक चौराहे पर भीख मांगता फिरेगा। किसान राम खिलावन के लड़के ने अपने पिता की पगड़ी को उठाया। उस वक्त उसे ऐसा लगा कि वह पगड़ी नहीं बल्कि अपने मजबूर और असहाय पिता की अर्थी उठा रहा हो। अपने पिता का इस तरह का अपमान और असहाय पिता की मजबूरी और पिता की आंखों में आंसू देखकर 10 वर्षीय लड़का खिल्ला बहुत क्षुब्ध हो गया। उसके मन में एक कसक सी पैदा हो गई और 10 वर्षीय खिल्ला ने तभी अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन अपने बाप के अपमान का बदला जरूर डॉक्टर मुलाठी से लेगा। इस घटना ने राम खिलावन पर इतना गहरा असर किया कि गरीब राम खिलावन ने खाट पकड़ ली। एक दिन राम खिलावन को पता चला कि उसकी बेटी डॉक्टर मुलाठी के लड़के के साथ भाग गई है। इस खबर से गरीब राम खिलावन को और अधिक तोड़ दिया। शर्म के मारे राम खिलावन ना तो घर से निकलता और ना ही कुछ खाता पीता। अतः चिंता, फिक्र और शर्मो हया ने गरीब राम खिलावन को मौत के मुंह में धकेल दिया। अब 10 वर्षीय राम खिलावन का बेटा खिल्ला अनाथ हो चुका था। आखिरकार खिल्ला ने अपना गांव छोड़ दिया। वह गांव के नज़दीकी शहर में कभी भीख मांगकर अपना पेट भर लेता तो कभी किसी का छोटा मोटा काम करके पैसे कमा लेता, उनसे अपना पेट भर लेता। धीरे धीरे समय बदलता रहा। अब खिल्ला लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। वह शहर में रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहा था, परंतु वह कसक जिसे खिल्ला अपने दिलो दिमाग में लेकर घूम रहा था। एक दिन खिल्ला की मुलाकात गांव के एक युवक सोनू से हुई। खिल्ला बोला, सोनू भैया कैसे हो और गांव के कैसे हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना? सोनू बोला, अरे भाई खिल्ला, तुम तो शहर आकर बहुत बड़े हो गए, मेरे जितने ही। आओ भाई, वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई है, कुछ देर बैठकर थोड़ा गपशप मारते हैं। खिल्ला और सोनू रोड के किनारे एक चाय के होटल पर चाय पीने बैठ जाते हैं। सामने टेबल पर पड़े अखबार को उठाकर सोनू पढ़ने लगा और बोला, चाय तो पी ली, अब चलें, कहीं एकांत में बैठकर कुछ बातें करते हैं। और वे सड़क के नजदीक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोनू बोला, क्या बात है भाई, तुमने तो गांव बिल्कुल छोड़ दिया। कभी कभी तो गांव में घूमने आ ही जाया करो। खिल्ला बोला, भैया आप जानते हो कि डॉक्टर मुलाठी के लड़के ने किस तरह गलत कदम उठाकर हमारे घर को बर्बाद किया है।
उसके बाप डॉक्टर गुलाटी ने तो अपने बेटे से भी ज्यादा बड़ा घाव मुझे दिया है, जिसकी कसक आज तक मेरे दिल में है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब डॉक्टर गुलाटी ने मेरे बाप की पगड़ी उतरवा कर पगड़ी में ठोकर मारी थी और मेरे बाप को अपमानित करके अपने घर से भगाया था। उस घटना को मेरा बाप सहन न कर सका और शर्म के मारे घुट घुट कर मर गया। सोनू बोला, यार खिल्ला, उस डॉक्टर मुलाठी से तो मुझे भी एक हिसाब किताब चुकता करना है। खिल्ला बोला, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भैया, परंतु पहले ये बताओ कि उसने आपके साथ ऐसा क्या किया जो कि आप डॉक्टर मुलाठी का हिसाब किताब बराबर करना चाहते हो? सोनू बोला, भाई खिल्ला, डॉक्टर मुलाठी ने पहले तो हमारी जमीन को हमारे डोकर के माध्यम से बैंक में गिरवी रखवा दिया। हमारे डोकर बैंक का लोन भर में ही पाए। मेरी बहनों की शादी करते करते मेरे पिता भगवान को प्यारे हो गए। मेरी विधवा माँ बैंक का कर्ज चुका न सकी। डॉक्टर मुलाठी ने बैंक का लोन भर के हमारी करोड़ों की जमीन हथिया ली। मेरी माँ से डॉक्टर मुलाठी ने वादा किया था कि आप जब चाहें मेरे रुपयों का हिसाब चुकाकर अपनी जमीन वापस ले लेना। शर्त के मुताबिक कुछ ही दिनों के बाद जब मेरी माँ डॉक्टर मुलाठी का हिसाब करके अपनी जमीन वापस मांगने गईं तो मुकर गए और मेरी माँ को बुरा भला बोलकर अपने घर से भगा दिया। मेरी माँ उस बात को सहन न कर सकी और कुछ ही दिनों में मर गई। खिल्ला बोला, सोनू भैया, कैसा रहेगा कि हम इस डॉक्टर मुलाठी नाम की बोझ को धरती पर से कम कर दें? सोनू बोला, खिल्ला, अभी जब हम चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे तो मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि कैसे एक आग से जलती हुई अंगीठी की जहरीली गैस ने कुछ लोगों की जान छीन ली। हम कैसे भी दिमाग लगाकर अपने काम को अंजाम देंगे और डॉक्टर मुलाठी से अपना बदला लेंगे। अगले दिन खिल्ला और सोनू ने ऐसा ही किया और एक आपराधिक योजना के तहत डॉक्टर मुलाठी और उनकी धर्मपत्नी को अनहोनी मौत मार दिया, जो कि एक अपराध है। एसपी ड्रामा टूल्स ऐसी किसी भी योजना या आपराधिक सोच का कोई समर्थन नहीं करता। आपको यदि किसी से कोई शिकायत है या कोई परेशानी है तो आप कानून का सहारा लें, पुलिस से शिकायत करें, कोर्ट का सहारा लें। अगले दिन जब डॉक्टर मुलाठी और उनकी धर्मपत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो पुलिस ने गहन तहकीकात के तहत सोनू और खिल्ला को पकड़कर जेल भेज दिया। कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन हमारी काबिल और होशियार पुलिस अपराधी को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। धन्यवाद।